नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी के 6 क्लास है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है, वो अभी क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और आप लोग पीछे का भी क्लास कर लीजिएगा, जितने भी पीछे का सितंबर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्लास डाले हैं 21, 22, 23 अगस्त वाले, उसको भी कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरी क्लास कर लीजिएगा पीछे का भी। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहिए, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी होता रहेगा। और क्लास में जितने भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के रूप में, आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, जिससे आप लोग को अच्छे से और तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों का, OSI में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन है आपका 5, 6, 4, 7। तो OSI में आप लोग का 7 लेयर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? चाहे आपको OSI पूछे या OSI मॉडल पूछे, सभी में आपका 7 लेयर होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 7 लेयर कौन सा है वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। पहला आपका लेयर है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये टोटल आपका 7 लेयर होता है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से OSI मॉडल में चौथे नंबर पर होता है, या तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, या 7वें नंबर पे कौन सा लेयर होता है OSI मॉडल में। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को अच्छे से OSI मॉडल अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक मोस्ट ट्रिपल सी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं। अगर TCP/IP मॉडल में लेयर पूछता है तो वहां आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना लेयर होता है। ठीक है, सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए TCP/IP में कितने मॉडल में कितने लेयर होते हैं, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग से होमवर्क ग्रुप में पहला क्वेश्चन मिला है कि TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, और कौन कौन सा लेयर होता है वो भी लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा आप लोग कितना तैयारी किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताए कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर आपका 25 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पोर्ट नंबर भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन देगा कि बताए कि 25 पोर्ट नंबर किसका होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना है कि पोर्ट नंबर 25 किसका होता है। अगर जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा पोर्ट नंबर 25 SMTP का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और फुल फॉर्म इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप 3 है, IMAP जिसको फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका IMAP जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है। ये भी सब ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार आते हैं, पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपका ए, पोर्ट नंबर 144, पोर्ट नंबर 140, पोर्ट नंबर 143 या पोर्ट नंबर 145। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए IMAP पोर्ट नंबर पूछता है, जिसका पोर्ट नंबर हो जाता है आपका 143 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा पोर्ट नंबर किसका कितना होता है, और इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, जो आप लोगों का टोटल यहाँ पर लिख चुका हूँ। ये सब क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार आप आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका जॉयस्टिक, प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जो आपका जॉयस्टिक होता है आपका, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इनपुट डिवाइस में भी आता है तो मोस्ट इनपुट डिवाइस है ये आपका। ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताए गेमिंग खेलने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि गेमिंग खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो स्टिक गेम होता है आपका उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, गेमिंग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखें। इसी तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं POP3 के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का फुल डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ऑप्शन है आपका पोर्ट नंबर 110, पोर्ट नंबर 120 या पोर्ट नंबर 10। तीनों में इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पोर्ट नंबर 110 होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को तीनों का पोर्ट नंबर बता दिए। SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25, IMPA का पोर्ट नंबर होता है कितना, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर फटाफट बताइए कितना होगा। तो उसका होगा 143, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का होता है आप लोगों का 110 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब पोर्ट नंबर ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये सब लाइफ टाइम तक का इस्तेमाल यूज करने वाले क्वेश्चन है जो हमेशा आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते समय डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या है। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। ऑप्शन है आपका ए कैलिबरी, लिबरेशन सेंस या लिबरेशन सेरिफ, या ऑप्शन डी है नन। जब आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं वहां पे आप लोग का डिफॉल्ट नेम दिखाता है, क्या लिखा रहता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लिबरेशन सेरिफ होता है आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में आपसे कैल्क का पूछता है तो आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबरेशन सेरिफ सेंस हो जाएगा आपका। और एक्सेल में एमएस वर्ड का पूछता है तो आप लोग का कैलिबरी होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपका राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल, वर्ड, सभी का एक्सटेंशन डिफॉल्ट फॉन्ट नेम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम इन सबका पूछा जाता है। दूसरी बात, आप लोग इन सबका एक्सटेंशन नेम पढ़ लीजिएगा, वो भी एक्सटेंशन नेम भी पूछा जाता है कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एमएस वर्ड का क्या होता है, प्रिंट का क्या होता है, पेंट, नोटपैड, HTML, ये सबका एक्सटेंशन नेम कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, IMPS के माध्यम से सप्ताह में कितने दिन लेन देन किया जा सकता है। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन में IMPS के माध्यम से 7 डे यानी वीक में कितने दिन हम लेन देन कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका 6 डे, 7 डे, 4 डे या 5 डे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 7 डे, यानी कि 7 दिन आप IMPS के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी इस तरह लिखा रहता है 24/7, यानी कि 24 घंटा 7 डे। इस तरह से आपको लिखा रहेगा पेपर में, या 7 डे लिखा रहेगा। इस तरह से ऑप्शन लिखकर पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो आप लोग को याद कर लीजिएगा कि IMPS में लेन देन के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वीक का एक ऑफ नहीं होता है। पूरे 7 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, 24 डे 7। ठीक है,
ये सब भी पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से किस OSI मॉडल लेयर पर रूटिंग होती है। यानी पूछा गया कि बताइए कि निम्न में से किस OSI मॉडल लेयर पर रूटिंग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नेटवर्क लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम है उन लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है 12 सितंबर को। ठीक है, और आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट होगा आप लोग का 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और पूरी क्लास देखिए, क्योंकि पूरी क्लास जब तक नहीं देखेंगे आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आएगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि LED, LCD, SSD और USB का फुल फॉर्म क्या है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो LED का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट एमिटेड डायोड होता है। उसके बाद LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, SSD का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये आप लोगों का ट्रिपल सी का मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग अच्छे से ये सब फुल फॉर्म कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म हमेशा आप लोगों को लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर निम्नलिखित में से टूल बार प्रदान नहीं करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रिंटिंग जो आप लोग का ये लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार में नहीं होता है। लेकिन आपको मेल मर्ज, टेक्स्ट प्रोजेक्ट और बुलेट एंड नंबरिंग ये तीनों आप लोग को मिलेगा, लेकिन आप लोग का प्रिंटिंग का ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर वर्सटाइल मेमोरी का प्रकार है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक का नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, रोम मेमोरी आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM का फुल फॉर्म होता है आप लोग स्टैटिक रैम एक्सेस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग मेमोरी का चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जितना भी फुल फॉर्म उसमें अच्छे से पढ़ के सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 4 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 या कंट्रोल प्लस 4। जो बच्चे अच्छे से लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलना है तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंसी फॉर्मेट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपका नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखता है, उसको क्लिक करते ही आप लोगों का पूरी फॉर्मेट नंबर, करेंसी का, डेट का, परसेंटेज का पूरा लिस्ट आपको खुल जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डिक्रीज, इंक्रीज ये सब कौन से मेनू में होते हैं। ये सब आपका फॉर्मेट मेनू में होते हैं। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह क्या है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा कहीं कॉपी में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है? पूछा गया, बताए इसमें से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बी हो जाएगा। HDD होता है जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो एक आपका ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। आपका DVD, ब्लू रे डिस्क और CD ये सब आपका ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, लेकिन आपका ये HDD आप जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज में नहीं जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सेम ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस चीज को याद कर लीजिएगा अच्छे से, और क्लास को जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? पूछा गया है, बताइए इसमें से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, या पेपर में आपको ये शॉर्ट में पूछता है OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में शॉर्ट में लिखता है OS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। गूगल क्रोम जो होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये आपका एक गूगल वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। गूगल क्रोम एक आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है तो विंडो 8 हो गया, विंडो 8.1 है, विंडो 11, विंडो XP, विंडो 7, ये सब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि विंडो 11 कब आया था? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो विंडो 11 कौन से डेट को आया था, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो 11 कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, ठीक है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि DVD का आविष्कार कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिपल का पॉपुलर क्वेश्चन है, सब आते रहते हैं। और ट्रिपल के एग्जाम का जितने भी होते हैं सभी का सेट सेम नहीं होता है, सभी का सेट अलग होता है। बहुत से बच्चों के सेट में बाहर से भी क्वेश्चन पूछ देता है, और ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कि DVD का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1995 में आप लोग का DVD का आविष्कार किया गया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, यानी नोट डाला है, यानी इसमें से नहीं है, ठीक है। तो गूगल आपका एक सर्च इंजन होता है, बिंग भी आपका एक सर्च इंजन होता है, याहू भी होता है, लेकिन ये आपका विंडोज नहीं होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन एक और ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया ट्रिपल के एग्जाम में। तो गूगल, बिंग, याहू ये सब आप लोग का सर्च इंजन में आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन चाइना का कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पॉपुलर गूगल सर्च इंजन चाइना का कौन सा है? तो चाइना का आपका बिंग है, ठीक है। ये आपका बिंग है जो चाइना का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। जिस तरह इंडिया का गूगल है, उसी तरह चाइना में आपको बिंग का इस्तेमाल किया जाता है सर्च इंजन के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है, ट्विटर की खोज कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विटर की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 2006 में ट्विटर का खोज किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर, ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार पूछा है कि ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है, ठीक है। और ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, किस घटक को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, किस कंपोनेंट को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कीबोर्ड, और ये LU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
तो क्वेश्चन पूछा गया है किस कंप्यूटर के कंपोनेंट का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का एक तरह का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेमोरी यूनिट और एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक और होता है सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये तीनों आपका सीपीयू के एक घटक होते हैं, ठीक है, यानी सीपीयू का एक पार्ट होता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यानी सीपीयू का घटक कौन कौन सा होता है? तो एएमयू होता है आपका, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीसरा होता है आपका सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये तीनों आप लोगों का सीपीयू का घटक होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से सीपीयू में कितने कोर होते हैं? तो आपको 6 कोर होता है सीपीयू का, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, वीएलएसआई एंड यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप लोग का जनरेशन का क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग का यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि वीएलएसआई के साथ कौन सा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है 5th जनरेशन में? तो एआई का इस्तेमाल किया जाता है आप लोग का 5th जनरेशन में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीएलएसआई आपका 4th जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये जनरेशन का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 से 21 है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड को मेजर करने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह भी क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दूसरा पूछता है डायरेक्ट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हर्ट्ज में इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने के लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी का, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, और पूरे क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार ट्रिपल सी में रिपीट हो चुके हैं। और तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोबाइल कॉमर्स होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एम की जगह पर ई कर देता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, निम्नलिखित में से किसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है? यानी पूछा गया इसमें से कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी में उसके उच्च स्तरीय बोलते हैं और इंग्लिश में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ऑप्शन है आपका जावा, C++, पाइथन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द, यानी पूरा। पाइथन भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जावा होता है, C++ होता है, सी होता है, PHP, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, ये सब आप लोगों को हाई लेवल का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसी में पूछता है कि निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, ट्रू फॉल्स में पूछता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन भी देगा उस क्वेश्चन में, सी या सी, पाइथन या HTML, ये इस तरह से क्वेश्चन डाल देगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रधानमंत्री योजना जितने भी निकाले हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी लॉन्च किया गया योजना, आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा। योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद में आप लोग नहीं कहेंगे सर योजना से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आप लोग पहले बता देता हूँ। जितने भी मोदी ने योजना निकाले हैं, मोदी सरकार, पूरी योजना को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और सभी को फुल फॉर्म, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, PMUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना होता है, ठीक है। दूसरा आप लोग का PMSBY का
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि PMUY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना होता है, और दूसरे का होता है PMSBY का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ठीक है, इन दोनों का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, और जितने भी मोदी सरकार ने आप लोगों को योजना निकाली है सभी का फुल फॉर्म और कब कौन से डेट को निकाली है सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर योजना से क्वेश्चन आया था, आप लोग इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, माउस या कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि माउस या कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका PS2, ईथरनेट, USB, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बोथ एंड ASC। ठीक है, यानी कि PS2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और USB का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के डेट में पोर्ट आप लोग का USB ही चल रहा है आज के डेट में, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो या पेन ड्राइव हो, ये सब आप लोगों का USB के रूप में आते हैं। ठीक है, PS2 अब आज की डेट में बंद हो गया है, बहुत कम मिलता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि PS2 में कितने पिन होते हैं, तो टोटल उसके अंदर 6 पिन होते हैं। ठीक है, एक भी पिन खराब हुआ तो आपका PS2 काम करना बंद कर देगा। और USB आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चार्जिंग में भी USB आ रहा है, हर चीज में आप लोगों का USB आ रहा है। ठीक है, अगर पेपर में आप लोगों का PS2 नहीं लिखा रहता है तो आप लोग का USB 100% लिखा रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो PS2 का इस्तेमाल किया जाता है और USB का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि PS2 का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल सिस्टम 2 होता है। ठीक है, और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इन दोनों का भी ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म कई बार आ चुका है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी का। हमेशा ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि बिटकॉइन की संस्थापक कौन है। पूछा गया है कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटा। ठीक है, सातोशी नाकामोटा है जो आप लोग का बिटकॉइन के संस्थापक है। इसको 2009 में इसको स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है कि बिटकॉइन की स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2009 को स्टार्टिंग की गई थी, और इसके द्वारा किसके द्वारा, सातोशी नाकामोटा के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा घुमा के पूछा जाता है और बहुत से क्वेश्चन बाहर से भी आता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन टोटल 45 या 40 क्वेश्चन होते हैं सभी का। सभी के पेपर सेट अलग होता है, सभी का पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। किसी में तो इतना बाहर से क्वेश्चन देता है, किसी का इतना हार्ड कर देता है, और किसी बच्चों का इतना सिंपल करता है जैसे लगता है उसके सब कुछ पढ़ाई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि जितना भी पेपर आए तुरंत करके पूरा 100 का 100 क्वेश्चन कर दीजिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग को पूरा 100 का 100 क्वेश्चन करना है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक फटाफट कीजिए। जितने भी आप लोग दोस्त ट्रिपल सी के एग्जाम का तैयारी कर रहे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट और ब्लॉक एरिया पाए जाते हैं। यानी कट, कॉपी, पेस्ट और ब्लॉक एरिया कौन से मेनू में पाए जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। ठीक है, तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू, टूल मेनू, आपका इंसर्ट मेनू। बताइए फटाफट इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट, ब्लॉक एरिया किस मेनू में पाए जाते हैं। जिसका राइट आंसर फटाफट बताइए आप लोग। जितने बच्चे अगर लिब्रे ऑफिस पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा कि ये कौन से मेनू में पाया जाता है। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स इसका आंसर कर दीजिए कौन से मेनू में पाया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क
लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है ये, कैल्क में भी होता है और इम्प्रेस में भी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए कमेंट में आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एडिट में। आपका किस में मिलता है? एडिट मेनू में मिलता है। ठीक है, जब आप एडिट मेनू ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का तो आप लोगों का कट, कॉपी, पेस्ट और ब्लॉक एरिया मिलता है। ठीक है, ये होता है आप लोग का एडिट मेनू में। कट करने की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, और आपका प्रिंट पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट और प्रिंट और कट करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की क्या होती है? जो आप लोग का ब्लॉक एरिया है इसका भी शॉर्ट की कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका फुल शॉर्ट की होती है आपका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 होता है। ठीक है, यानी ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 होता है। थोड़ा साइज कम होगा इस वजह से शॉर्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 होता है। ये आपका एडिट मेनू मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का 28, मेक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? यह भी ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि मेक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स, 16 बिट्स या 48 बिट्स या 64 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 48 बिट्स होता है, जो ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ही रिपीट होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, सब कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, मेक एड्रेस में कुल कितनी संख्याएं होती है? यह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मेक एड्रेस में कुल कितनी संख्याएं होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 12 होती है। ठीक है, आप लोग का 12 टोटल संख्याएं होती है मेक एड्रेस में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है कि मेक एड्रेस में कुल कितने नंबर होते हैं, इस तरह भी पूछ लेता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, मेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, लाइन प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? प्रिंटर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि लाइन प्रिंटर की गति या स्पीड किसमें मापी जाती है। जो अच्छे से बच्चे प्रिंटर पढ़े होंगे कोचिंग में अपने, उनको अच्छे से पता होगा कि लाइन प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, LPM में मापी जाती है। ठीक है, यानी कि आपका लाइन प्रिंटर की स्पीड LPM में मापा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में सबका पूछा जाता है। तो LPM का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट, PPM का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का पेज पर मिनट, CPM का फुल फॉर्म होता है कॉपीज पर मिनट या कैरेक्टर पर मिनट होता है। ठीक है, इस तरह भी पूछता है, यहाँ कॉपी पर मिनट लिखा रहेगा, कैरेक्टर पर मिनट लिखा रहेगा CPM में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। DPI का होता है डॉट पर इंच, DPI का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट की क्वालिटी नापने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये था आप लोगों का टॉप 30 क्वेश्चन, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए लाया गया है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में एनी टाइम ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी का सिलेबस हमेशा नहीं बदलता है, 4 या 5 साल की बाद बदलता है। और ट्रिपल सी का एग्जाम हर मंथ होता है और हर मंथ पे क्वेश्चन घुमा कर नहीं पूछता है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मेथड बदल देगा, वही क्वेश्चन को डाल देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। ट्रिपल सी के एग्जाम सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। पीछे का भी क्लास जितने भी प्रीवियस ईयर का कराया गया 21 अगस्त वाले, उसको भी कर लीजिएगा। पीछे भी क्लास पूरा कराया गया, 9 क्वेश्चन है आप लोग का सितंबर वाले, उसको भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सब ट्रिपल सी के एग्जाम में उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में है, आप लोग 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है।
आप लोग 12 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग पास ज्यादा तो टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जा करके आप लोग गूगल पे, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग पता भी चलिएगा आप लोग कितना तैयारी किए अच्छे से। और क्लास में जितना भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग जरूर उसका आंसर दीजिए, तो आप ही लोगों को फायदा होगा। क्योंकि आप लोग जब आंसर देंगे क्वेश्चन का तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।